सो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी के मैंने बहुत ज़्यादा मैसेज देखे एंड आप सब ने मुझसे ये बोला कि दी इंग्लिश में बताइए एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं दी हिंदी में बताइए, हिंदी में लिख दीजिए एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि दी इंग्लिश में लिख दीजिए। इतनी भी सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करती हैं। सो देखो, मैं सारी चीज़ें तो लिखती हूँ बट यू ऑलरेडी नो दैट कि मैं हिंदी के ही थ्रू कोरियन पढ़ा रही हूँ एंड अगर आप मेरे वीडियोज़ डेली बेसिस पर देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको हिंदी समझ में आता है। बट आई नो दैट कि कुछ लोग हैं जो इनको हिंदी में लिखना नहीं आता है। सो अगर मैं हिंदी में लिखती होंगी तो उनको थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम होता होगा, बट मेरे पास एक सोल्यूशन है। जितनी भी सारी मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ यानी बोलती हूँ, आपको हिंदी तो समझ में आता है ना, एंड आप उसे ट्रांसलेट कर कर अपने हिसाब से इंग्लिश में आप अपने कॉपी में लिख सकते हो सो दैट कि बाद में अगर आप उसे देखो भी तो आपको वो ईजिली समझ में आ जाए। एंड सेम मैं उन्हें भी बोलूँगी जो हिंदी के थ्रू ये चीज़ें समझ रहे हैं। वैसे तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन में शॉर्ट वाइज लिख देती हूँ, बट अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ ऐसी लगती है कि दी ये चीज़ ये बोला बट ये नहीं लिखा, तो आप उसे अपने कॉपी में अच्छे से लिख सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट डिपेंड्स ऑन यू कि आप हिंदी में उसे लिखते हो या इंग्लिश में लिखते हो, जैसा कि आपको सही समझ में आए। एंड तीसरा पॉइंट रोमनाइजेशन को लेकर है कि दी आप रोमनाइजेशन लिख दिया करो। सो देखो, क्लास को हुए कितना टाइम हो गया एंड मैंने फर्स्ट टाइम से ही आपको बताया है कि आप हंगल अच्छे से मेमोराइज कर लो सो दैट कि आपको बार बार लाइक बैसाखी लेने की जरूरत ना पड़े कि दी आप इसका भी लिखो। ये तो ऐसे ही बात हुई कि मैं आपको इंग्लिश सिखा रही हूँ एंड इंग्लिश को भी हिंदी में लिख के आपको बता रही हूँ, तो आप कैसे बोल पाओगे एंड कैसे नेटिव की तरह वो बातें कर पाओगे। एंड अगर कोई नेटिव बोलेगा तो आप कैसे समझ पाओगे अगर आपको हैबिट पड़ी रहेगी इंग्लिश या हिंदी के थ्रू समझने की। तो कम से कम आपको हंगल तो आना ही चाहिए उस चीज़ के लिए एंड आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आई होप कि अब सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी हिंदी, इंग्लिश एंड रोमनाइजेशन से रिलेटेड। सो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो टुडेज टॉपिक अबाउट कोरियन पार्टिकल्स पार्ट 2। आज हम सीखेंगे ई एंड खा का यूज़ करना एंड इसका यूज़ कैसे किया जाता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है एंड सेंटेंसेस के साथ हम किस सिचुएशन में इन्हें यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ई एंड खा को हम सब्जेक्ट पार्टिकल्स बोलते हैं, यानी कि अगर कोई सेंटेंसेस है उसमें जो मेन पॉइंट है यानी मेन वर्ड्स है उसको ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं एंड ई एंड खा उसी के साथ यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एंड इसके यूज़ करने का तरीका सेम वैसे ही रहेगा अदर पार्टिकल्स की तरह कि अगर कोई वर्ड्स के एंड में यानी कि फाची में कॉन्सोनेंट आता है तो उसके साथ हम ई का यूज़ करेंगे एंड अगर कोई वर्ड्स के एंड में यानी फाची में वॉवल्स आता है तो हम उसके साथ खा लगाएंगे। ओके, सो अब हम जानते हैं कि इसका एग्जैक्ट यूज़ कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे कौन कौन से कंडीशन होंगे जिसके साथ हम ई एंड खा का यूज़ करेंगे। पहला कंडीशन ये है कि जब भी हमें निगेटिव कोई सेंटेंसेस बोलना होता है तो हम उसके साथ यानी सब्जेक्ट के साथ हम ई एंड खा लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपसे कोरियन में पूछा कि क्या आप स्टूडेंट हैं, हक्सेंग ये हो, देन आपको बोलना है कि नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। आप उसके साथ बोलेंगे हक्सेंग ई आनिएयो, यानी कि हक्सेंग स्टूडेंट के साथ हमने ई का यूज़ किया। यानी कि क्लियर हो गया कि निगेटिव जब भी हमें बोलना है तो उसके साथ ई एंड खा का यूज़ करेंगे, डिपेंड्स ऑन फाची में कॉन्सोनेंट है या वॉवल है। वैसे ही सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर कोई आपसे पूछता है कि आर यू ए डॉक्टर, उसको कोरियन में बोलेंगे वीसा ये यो। एंड अब आपको बोलना है कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, वीसा गा आनी हो, यानी कि लास्ट में फाची में हमें मात्रा यानी कि वॉवल्स मिले हैं तो उसके जस्ट बाद हम खा का यूज़ करेंगे। वीसा खा। लेकिन इसको एग्जैक्ट अगर नेटिव की तरफ बोलेंगे तो वीसा गा आनी हो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ओके, ये क्लियर हो गया। सेकंड इज नाउन ई एंड खा इसोयो, नाउन ई एंड खा ऑप्सोयो। फॉर एग्जाम्पल, इसोयो का मतलब होता है कोई चीज़ एग्जिस्ट करना यानी कि होना, ऑप्सोयो का मतलब कोई चीज़ ना होना, आई हैवेंट। एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं सागवा मीन्स एप्पल, सागवा गा इस्सोयो, यानी कि लास्ट में हमारे वॉवल्स यानी मात्रा आई है तो हम उसके साथ लगाएंगे गा। सागवा गा इस्सोयो, आई हैव अ एप्पल, मेरे पास सेब है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं नामजा छिंगू मीन्स बॉयफ्रेंड। नामजा छिंगूगा ऑप्सोयो, यानी कि आई हैवेंट बॉयफ्रेंड, मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है। नामजा छिंगूगा ऑप्सोयो। ये क्लियर हो गया कि जहाँ पर भी इस्सोयो और ऑप्सोयो होगा वहाँ पर हम ई एंड खा का यूज़ करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में हम यूज़ करेंगे जब कहीं पे भी हमें निगेटिव यानी आनी एयो बोलना हो तो हम ई एंड खा का यूज़ करेंगे। दूसरे कंडीशन में ऑप्सोयो
एंड इस वे बोलना हो तो हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम ई एंड खा का यूज़ करेंगे। ओके सो थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा सो डोंट वरी, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। जैसे जैसे मैं आगे सेंटेंसेस बताने लगूंगी एंड उसमें यूज़ होने लगेगा ये सारी चीज़ें, यानी पार्टिकल्स यूज़ होने लगेंगे, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कौन पार्टिकल कहाँ पर यूज़ हो रहा है एंड इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बताना। फॉर मोर अपडेट्स मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो दैट कि आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लो। वहाँ पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट देती रहती हूँ। ओके सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।